हेलो, इंस्पेक्टर विजय राठौड़ स्पीकिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। इतनी रात को कॉल करने की कोई खास वजह? सब ठीक तो है ना? सॉरी सर, इतनी रात को डिस्टर्ब किया। एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? सर, दुबई से आज 2 बड़े क्रिमिनल इंडिया लैंड करने वाले हैं, और वो भी हमारे शहर में। ओह, क्या वो किसी खास मकसद को अंजाम देने के लिए आए हैं? मुझे उनकी कोई फोटो मिल सकती है? फोटो की जरूरत नहीं है सर। आज 10 साल बाद इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है सर। खालिद अंसारी लौट आया है सर। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सर, ये सच है, और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है सर। क्या शहर में फिर से उसकी हुकूमत होगी? शहर के सबसे बड़े माफिया खालिद अंसारी ने पूरे शहर में कत्ले-आम मचा दिया है। वो बचकर जाने ना पाए, शूट कर दो उसे। हर जगह गन फायरिंग और लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ू। उसने हमारा घर उजाड़ दिया। हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। अब इस शहर पर मेरी हुकूमत चलेगी। क्या जिंदगी भर हम इसकी ही गुलामी करते रहेंगे? सर हेलो, हेलो सर, हेलो। हाँ हाँ, तुम अभी सो जाओ, और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस शहर पर सिर्फ कानून की हुकूमत चलती है। लौट कर आए हो हारने के लिए, इस बार नहीं छोड़ूंगा। जल्द मिलते हैं। वो लड़की, क्या वो आज भी, अगर आज भी इससे बात नहीं की तो फिर अरे नहीं यार, मैंने आज भी उससे बात करने का मौका गंवा दिया। पर ये डर किस बात का सुधीर? ये बेचैनी और कब तक? कहीं ये कहानी शुरू होने से पहले ही नहीं। आसमान कभी एक जैसा नहीं होता, वो हर दिन बदलता रहता है, और बदलती हुई हर चीज अच्छी लगती है, सिवाय लोगों के। 3 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया जब मेरी मॉम ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बीती हुई बातें हमेशा तकलीफ देती हैं। जिंदगी सबके लिए आसान नहीं होती। दूसरों को हंसता हुआ देख यह अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। हो सकता है वो अपने गम छिपाने के लिए झूठी मुस्कान लिए फिरते हों। पहाड़ सिर्फ दूर से अच्छे लगते हैं, और जिंदगी भी। जोया बेटी। बेटा सुधीर, सुधीर, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ पापा, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। जल्दी करो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ मॉम, बस अभी आती हूँ।
सबको सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। गलत कहते हैं लोग। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। खुशियां कीमती होती हैं। उसके लिए परिवार का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान घुट घुट कर जीता है। यादें बारिश की बूंदों की तरह होती है। जैसे बारिश की बूंदें सिर्फ बारिश का हिस्सा होती है, वैसे ही यादें भी किसी बीते लम्हों का सिर्फ हिस्सा होती है। और जब यादें सताती है तो आंखों में बारिश कर जाती है। आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। चलो जल्दी करो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा तुम्हें। रेडी हो गए बेटा? हाँ हाँ पापा। तुम्हारी स्कूल तो अब शुरू हो गई है ना, तो कैसा चल रहा है सब? अच्छा है ना? कहीं स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो फिर ठीक है। अगर कोई भी स्कूल में परेशान करे तो मुझे बताना। जी पापा। अच्छा बेटा, वो सब तो ठीक है। तुमने स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड बनवाई है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अब सारी बातें छुपाने लगे हो? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा। आप पर अगर कोई गर्लफ्रेंड बनाओ तो मुझे जरूर बताना। उसके पापा से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। अभी मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, समझ गया। जिंदगी में पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, पर जिंदगी का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, समझे? वो सब करो जो तुम्हें दिल से खुशी देती है। अच्छे रहो और हमेशा खुश रहो, और नीयत हमेशा साफ रखना बेटा। अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तो उसे जी भर कर जीना चाहिए। जी पापा। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। और हाँ, स्कूल संभल कर जाना। ठीक है पापा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। पापा ने कभी भी मुझे मोम की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी हर विश पूरी की। मोम के जाने के बाद शायद वो अकेले पड़ गए हैं। अकेलापन बहुत डरावना होता होगा। जब मैं बड़ा होकर कामयाब बन जाऊंगा तब पापा को दुनिया की हर खुशी दूंगा। आई थिंक मुझे स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए। और ये आज रोहन का कॉल क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या कर रहा होगा। अबे ऐसा मत कर, वो मेरी इकलौती अंडरवियर है। अरे रुक, बोला ना तुझे, उसे वापस कर। तुझे मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है क्या? रुक। क्या? ये तूने क्या कर दिया? तुझे मना किया था ना मेरे रूम में आने के लिए। अरे तुम लोग मेरा सत्यानाश करने पर क्यों तुले हुए हो? अरे तुझे यहाँ पर आने के लिए मना किया था ना मैंने, फिर आखिर तू यहाँ पर आया ही क्यों? हाँ
भैया, आप कुत्ते में कितने गंदे और अजीब लगते हो। ऐसी बात है क्या? नहीं, तुझे मैंने यहाँ पर आने के लिए मना किया था ना? हाँ? तुझे ये बात समझ में नहीं आती है क्या? मम्मी, इसको यहाँ पर क्यों आने देते हो आप लोग? हाँ? इसने मेरा पीसी तोड़ दिया है और मुझे अब इसके पैसे चाहिए। हाँ? गंदे भैया। अरे ओ भाई रोहन, जल्दी चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या अभी सुधीर ने आवाज दी मुझे? जल्दी कर वरना सर बहुत मारेंगे। अरे सुधीर मेरे भाई, कैसा है तू? हाँ, और आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? जल्दी के बच्चे, पहले घड़ी देख। घड़ी देख के क्या करूंगा? मैं अच्छे से जानता हूँ तू जोया के लिए ओ भाई, आज इतना लेट कैसे हो गया मैं? सुधीर रुक जा, मैं अभी आता हूँ जितना जल्दी हो सके। यार लेट हो गया मैं फिर से। मैंने तो पूरा वेकेशन माइंड ट्रैफिक है। ए सुधीर चलना, रिया जा रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो तू जा। अबे ओ चपड़गंजू, तुझे पता है स्कूल के पीछे नया कैफे खुला है। तू आज इतना क्यूट क्यों लग रहा है? हाँ, क्या तुम सच कह रही हो? मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ तुम्हें? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आज तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि मन कर रहा है तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। हाँ हाँ, तुझे ये इतना ही पसंद है तो शादी कर लेना इससे। चपड़गंजू, इट्स कियारा। मुझे चपड़गंजू बुलाना बंद करो, ये मेरा नाम नहीं है। तुम लोग मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलो प्लीज। तुम दोनों को इसे परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? देखो तो ये कितना मासूम है। हाँ हाँ, अब तू तरफदारी कर ले इसकी। हाँ, तो मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ, समझी? हाँ, जैसे दुनिया भर की सारी बुराइयां बस हम दोनों में ही हैं। तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। कैसी हो जोया? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं नहीं है ना, इसलिए इसको सब अनजाना लग रहा होगा। कोई बात नहीं जोया, तुम हमसे बात कर सकती हो। तुम्हारे साथ रहेगी तो बिगड़ ही जाएगी। जोया, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, इनकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। अरे यार, तू फिर आ गई बीच में टांग अड़ाने। इससे वैसी बातें मत करो, ये बेचारी कितनी मासूम दिखती है। शक्ल पर मत जा पगली, शक्ल जितनी मासूम कान उतने ही गिरे हुए। हाँ हाँ, शायद तुम खुद की ही बात कर रही हो, पर तुम्हारी तो शक्ल भी प्यारी नहीं है। क्या बोली तू? क्या आप लोग मेरा एक काम करेंगे? हाँ बताओ जोया, बताओ क्या बात है? क्लास में कोई लड़का पसंद आ गया क्या? तुम चुप करो, तुम बताओ जोया। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती, तो क्या कुछ देर के लिए तुम लोग मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मैंने बोला था ना, जितनी मासूम शक्ल काम उतने ही। तुम चुप हो जाओ। ठीक है जोया, हम बाद में आते हैं। मौसम का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी बदल सकता है। बारिश के मौसम में 2 दिन बारिश ना होने पर चिंता करना बेकार है, पर जोया का हमेशा चुप रहना मुझे चिंता में डाल देता है। वो ना तो किसी से बात करती है और ना ही मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए देखा है। अगर मन में शांति हो तो आंधी या तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर तूफान हमारे अंदर हो फिर क्या वसंत और क्या पतझड़, सब बेकार है। ये जो सामने बैठी है, इस लड़की को मैंने 2 दिन से पहले कभी नहीं देखा। इसकी मौजूदगी से मैं खुद को बदलता महसूस कर रहा हूं। उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही है, और ये बेचैनी मेरे लिए नई थी, और इस एहसास से मेरा पहले कभी वास्ता नहीं था।
अरे सुधीर, तू यहाँ पर है? मैं कब से तेरा वेट कर रहा था यार। अच्छा चल ना, साथ में बैडमिंटन खेलने चलते हैं। हाँ ठीक है, चल चलते हैं। क्या हाल है सुधीर? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इस तरह से तुम हार जाओगे मुझसे। अबे हार जीत का फैसला बाद में कर लेंगे, तू पहले खेलने में ध्यान दे। मेरा ध्यान तो खेलने में ही है, पर लग रहा है कि तू भटक चुका है। मुझे समझ नहीं आता तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? मेरे साथ 10 गेम्स खेलता है, उसमें से मुश्किल से 2 जीत पाता है तू। क्या बोला तू? जरा फिर से बोल। अबे छछूंदर कहीं के, तूने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं क्या? अरे तू इतना मुंहफट कब से हो गया बे? अभी दिखाता हूँ तुझे, रुक। दोगले कहीं के। मेरा क्या बिगाड़ लेगा तू? हाँ, आज तक तूने कोई भी काम सही से किया है क्या? बता। रिया का पालतू कुत्ता। रिया का नाम मत लो, मुझे शर्म आती है। लेकिन एक मिनट, मुझे रिया का पालतू कुत्ता बोलने की आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अबे मैं उसका होने वाला वो हूँ, समझा? देख, तू चाहे कुछ भी बोल, मगर तेरा ध्यान आज गेम में नहीं है मेरे भाई। अगर तू कहे तो साबित कर दूं? अपनी बकवास बंद कर, मेरा ध्यान गेम में ही है, समझा? ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी ही बात है तो ये ले फिर। देखा, मैंने कहा था ना, आज मेरे लिए जीतना आसान होगा। वैसे सुधीर, आज तो इतना शांत क्यों लग रहा है? उससे तेरी बात हुई क्या? नहीं, अब तक नहीं हुई। तू एक बार ट्राई तो कर। तेरे पास तो एडवांटेज भी है और वो तुझे तेरे नाम से जानती भी है। पता नहीं यार, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। सुधीर, आज से पहले मैंने तुझे इतना ज्यादा सीरियस कभी नहीं देखा। देख यार, प्यार व्यार में बेचैन होने वाला फंडा मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं रिया को रोज प्रपोज करता हूँ और रोज उसकी गालियां भी खाता हूँ। अब तू ही डिसाइड कर ले, तू जाकर उससे बात करेगा या फिर वेट करेगा कि कोई और आकर उस पर ट्राई मार ले। वो आई है तब से अकेली ही रहती है, किसी से बात तक नहीं करती। अबे ओ क्लास के टॉपर मेरे भाई, नई नई आई है इसीलिए ऐसा कर रही है वो। कुछ दिन जाने दे, फिर बोलना। देख, तू जो भी कहे, पर मेरे भाई मुझे तेरी ये बेचैनी देखी नहीं जा रही है। अब तू ही डिसाइड कर ले कि तू सामने से जाकर उससे बात करेगा या फिर मैं कोई फंडा चलाऊं। अरे लेकिन क्या बात करूं मैं उससे? ये सब एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किए। सच कहूं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि जब भी मैं उसे देखता हूं तो इतना बेचैन क्यों हो जाता हूं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर कोई भी बेचैन हो जाएगा। हाय, कितनी सुंदर है वो। अभी अभी तो कुछ बोला क्या? अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तू एक काम कर, तू आज जाके उससे बात कर ले, कैसे भी करके, ठीक है ना? अगर तू क्लास में उसके साथ बात ना कर पाए तो बस स्टॉप पर बातचीत कर लेना, ठीक है? लेकिन अगर आज शाम को वो बस स्टॉप पर नहीं आई तो हम क्या करेंगे? साले, तू ऐसी वाहियात किस्म की नेगेटिव बातें कब से करने लग गया बे? अरे लड़की आते ही सब बदल जाते हैं मेरे भाई। उफ यार। रोहन, हेलो। देख, मेरी वाली मुझे आवाज दे रही है। चल, मैं तो चलता हूँ। और हाँ, तू क्लास में आ जाना टाइम पे, ठीक है? जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए पराया होता है। वहां की गलियां, वहां के लोग, वहां की हवा, वहां का माहौल, सब हमारे लिए नया होता है, मगर हम वही पुराने होते हैं। एहसास एक जैसे नहीं होते, वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं और बदलती हुई हर चीज अच्छी लगती है, सिवाय लोगों के। मेरा ये बदलाव मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बेचैनी मुझ पर हावी हो गई है। खामोशी गूंज रही है भीतर मेरे।
और अकेलापन मेरे साथ चल रहा है। जोया,